Hi, today we are going to learn some more contention based protocol with reservation mechanism. तो फर्स्ट आपका है CATA और उसके बाद हम HRMA के बारे में डिस्कशन करेंगे. तो CATA है कोलिजन अवॉइडेंस टाइम एलोकेशन प्रोटोकॉल है. इट इज़ बेस्ड ऑन डायनेमिक टोपोलॉजी डिपेंडेंट ट्रांसमिशन शेड्यूलिंग. और जो नोड्स होते हैं, नोड्स कंटेंट फॉर एंड रिजर्व टाइम स्लॉट बाय मीन ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्वेशन एंड हैंडशेक मैकेनिज्म. देखिए एक्चुअली CATA आपके टू प्रिंसिपल पे वर्क करता है. टू प्रिंसिपल क्या है? फर्स्ट प्रिंसिपल ये है कि इन केस जो सेंडर है और रिसीवर है, तो रिसीवर ऑफ फ्लो मस्ट इन्फॉर्म द पोटेंशियल सोर्स नोड अबाउट रिजर्व स्लॉट्स जिस पे वो पैकेट रिसीव कर रहा है. और सेकेंड आपका जो मेथड है, सेकेंड प्रिंसिपल है, उसमें क्या है? यूजेस ऑफ निगेटिव एक्नॉलेजमेंट फॉर रिजर्वेशन रिक्वेस्ट. अब देखें टाइम जो है वो आपके कई फ्रेम्स में डिवाइडेड होते हैं और ईच फ्रेम आपका बहुत सारे स्लॉट्स में डिवाइडेड होता है. मान लो S स्लॉट्स में डिवाइडेड है और हर एक स्लॉट्स आपके 5 मिनी स्लॉट्स में डिवाइडेड होते हैं, जिसमें मिनी स्लॉट्स CMS11, CMS1, CMS2, CMS3, CMS4 ये क्या है? कंट्रोल मिनी स्लॉट्स हैं. और DMS आपका डेटा मिनी स्लॉट है. तो कंट्रोल मिनी स्लॉट्स डिपेंडिंग अपॉन द ट्रांसमिशन वो कुछ सिग्नल सेंड करते हैं. अब कंट्रोल मिनी स्लॉट जो है, अगर मान लो DMS डेटा मिनी स्लॉट पे कुछ पैकेट ट्रांसमिट हो रहे हैं, तो CMS ड्यूरिंग CMS1 आपका SR पैकेट जो है सेंड होगा. SR क्या है? स्लॉट रिजर्वेशन. दैट इज स्लॉट रिजर्वेशन. और ये क्या कहते हैं? नेबरिंग पोटेंशियल जो सेंडर्स हैं उनको इन्फॉर्म करेगा कि अभी ये स्लॉट जो है वो रिजर्व है. इन केस आपका जो है स्लॉट जो है वो आइडल रहे, ठीक है, तो DMS ऑफ करेंट ट्रांसमिशन स्लॉट सेंड RTS. और उसके लिए क्या यूज करेगा? CMS2 ड्यूरिंग CMS2 जो है वो क्या RTS पैकेट सेंड करेगा. RTS क्या होता है? रिक्वेस्ट टू सेंड. तो जब ये सेंड करेगा तो नेबरिंग जो आपके नोड्स हैं उनसे या तो RTS पैकेट उन्हें रिसीव होगा या कहीं कोलाइड होगा. फिर थर्ड आपका जो CMS3 है, तो ये यूनिकास्ट सेशन ट्रांसमिट CTS पैकेट ड्यूरिंग CMS3. तो CMS1, 2, 3, 4 ये सारे क्या हैं? कंट्रोल मिनी स्लॉट्स हैं. और DMS जो है डेटा मिनी स्लॉट्स है जिस पे डेटा आपका ट्रांसमिट होता है. और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जो डेटा मिनी स्लॉट्स का साइज़ होता है, ठीक है, वो जो कंट्रोल मिनी स्लॉट्स हैं उनसे ज़्यादा होता है, उनसे लॉन्गर होता है. और पूरे प्रोसेस में आपका टाइम एलोकेशन होगा. जब आपका टाइम एलोकेशन या फिर बैंडविड्थ जो आपका रिजर्व हो रखा है जिस पे आपको पैकेट ट्रांसमिट करना है, तो उस समय पे आप जो है पूरे पैकेट वॉइस और डेटा आप जो है ट्रांसमिट कर सकते हैं. और इसमें क्वालिटी ऑफ सर्विस इन कंपेयर टू कंटेंशन बेस्ड प्रोटोकॉल आपका बेटर रहता है. नेक्स्ट आपका हम HRMA डिस्कस कर लेते हैं. हॉप रिजर्वेशन मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल. हॉप रिजर्वेशन मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल में क्या होगा? इट इज़ मल्टी चैनल मैक प्रोटोकॉल विच इज़ बेस्ड ऑन सिंपल हाफ डुप्लेक्स वेरी लो फ्रीक्वेंसी हॉपिंग स्पेक्ट्रम रेडियोस. हाफ डुप्लेक्स मतलब एट ए टाइम जो है वन साइड से ही कम्युनिकेशन होता है. और ये क्या कहता है? इट यूजेस अ रिजर्वेशन एंड हैंड शेकिंग मैकेनिज्म टू इनेबल पेयर ऑफ कम्युनिकेशन. पेयर ऑफ कम्युनिकेशन में सेंडर से रिसीवर के बीच डेटा ट्रांसमिशन की हम बात कर रहे हैं. और रिजर्व अ फ्रीक्वेंसी हॉप. HRMA जो आपको कोलिजन फ्री डेटा ट्रांसमिशन के लिए यूज़ होता है. तो अब हम इसके फ्रेम फॉर्मेट देख लेते हैं. तो फ्रेम फॉर्मेट में क्या होगा कि जो इसका फ्रेम है, फ्रेम लेंथ, ये कई स्लॉट्स में डिवाइडेड होते हैं जैसे इसमें स्लॉट्स हैं. उसके साथ एक इसमें सिंक्रोनाइजेशन स्लॉट यूज़ होगा. सिंक्रोनाइजेशन स्लॉट, ताकि ये वो सारी फ्रीक्वेंसी को सिंक्रोनाइज कर सके. बाकी आपकी स्लॉट 1,
स्लॉट 2 अप टू स्लॉट फॉर एग्जांपल M तक है, और हर एक स्लॉट आपका 4 पार्ट्स में डिवाइड होगा। एक होगा SYN सिंक्रोनाइजेशन, हॉप रिजर्वेशन के लिए HR, RTS एंड CTS। तो RTS क्या है? रिक्वेस्ट टू सेंड एंड क्लियर टू सेंड, CTS। तो इसका मतलब क्या है कि ईच टाइम स्लॉट इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, दिस इज 4 पीरियड्स। तो ये क्या है? सिंक्रोनाइजेशन पीरियड है, ये हॉप रिजर्वेशन पीरियड है, रिक्वेस्ट टू सेंड पीरियड है और क्लियर टू सेंड पीरियड है। और ईच पीरियड मीन फॉर ट्रांसमिटिंग और रिसीविंग सिंक्रोनाइजेशन पैकेट, हॉप रिजर्वेशन पैकेट और RTS पीरियड, हॉप रिजर्वेशन पीरियड, RTS पीरियड और CTS पीरियड। और ये जो सिंक्रोनाइजेशन स्लॉट है ये आपके पूरे स्लॉट्स को सिंक्रोनाइजेशन के लिए ही यूज़ होगा। HRMA में मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है कि आपका जो है फ्रीक्वेंसी, जो फ्रीक्वेंसी हॉप है वो आपका रिजर्व कर लेते हैं ताकि कोलिजन ना हो। तो इन कंपेयर टू अदर प्रोटोकॉल जो कोलिजन बेस्ड प्रोटोकॉल हैं फिर रिजर्वेशन मैकेनिज्म, इसमें आपका मिनिमम कोलिजन अकर करता है।